शांति। आज हमें बाबा संग की रंग की परिभाषा बताते हैं और बाबा कहते हैं कौन सी राय तुम्हें मिलती है जिससे तुम्हारी उन्नति होती है। सो आज जाइए भ्रुकुटी के सिंहासन पर। मैं आत्मा राजा इस कर्म इंद्रिय के द्वारा इस शरीर को चलाने वाली दिव्य शक्ति परमात्मा की लाडली संतान ब्राह्मण कुलभूषण आज बाबा सम्मुख बैठ के हमें मधुर साकार अनमोल महावाक्य में कहते हैं। आज है 10/4/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से महावाक्य है। मीठे बच्चे, बाप के पास तुम रिफ्रेश होने आते हो। यहाँ तुम्हें दुनियावी वाइब्रेशन से दूर सत्य का सच्चा संग मिलता है। प्रश्न, बाबा बच्चों की उन्नति के लिए कौन सी एक राय देते हैं? क्या राय देते होंगे? उत्तर, मीठे बच्चे, कभी भी आपस में संसार की झरमुई झुगमुई की बातें नहीं करो। कोई सुनाता है तो सुनी अनसुनी कर दो। अच्छे बच्चे अपने सर्विस की ड्यूटी पर पूरी कर बाबा की याद में मस्त रहते हैं, परंतु कई बच्चे फालतू व्यर्थ बातें बहुत खुशी से सुनते और सुनाते रहते हैं। इसमें बहुत समय बर्बाद हो जाता है, फिर उन्नति बच्चों की नहीं होती। ओम शांति। डबल ओम शांति कहे तो भी राइट है। बच्चों को अर्थ तो समझा दिया है। मैं हूँ आत्मा। ओम शांति का अर्थ मैं हूँ आत्मा, शांत स्वरूप। जब मेरा धर्म ही शांत, तो फिर जंगलों आदि में भटकने से शांति नहीं मिल सकती। जब मेरा धर्म है शांति, तो फिर जंगलों आदि में भटकने से शांति नहीं मिल सकती। बाप कहते हैं मैं भी शांति स्वरूप हूँ, मैं भी शांति का सागर हूँ। यह तो बहुत सहज है, परंतु माया की लड़ाई होने के कारण थोड़ी बच्चों को डिफ़िकल्टी होती है। ये सब बच्चे जानते हैं कि सिवाय बेहद के बाप के यह ज्ञान कोई दे भी ना सके। बेहद का बाप सभी का पिता है वो। तुम बच्चे जानते हैं सिवाय बेहद के बाप के यह ज्ञान कोई दे न सके। ज्ञान सागर एक ही बाप है। देहधारियों को ज्ञान का सागर कभी नहीं कहा जाता। रचता ही रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम्हें देते हैं, वह तुम बच्चों को मिल रहा है। कहीं अच्छे अनन्य बच्चे भी ऐसे बाप को भूल जाते हैं। अनन्य माना अच्छे बच्चे। सबसे अलग है तीव्र पुरुषार्थी है, तेजस्वी है, बाबा के श्रीमत पे चलने वाले महारथी है, माना अनन्य बच्चे। दूसरों से न्यारे है, तीव्र पुरुषार्थी है, बाबा के आज्ञाकारी है, अनन्य बच्चे। कहीं अच्छे अनन्य बच्चे भी भूल जाते हैं बाप को, क्योंकि बाप की याद परे मिसल है ना, पारे मिसल है, चढ़ती है फिर उतरती भी है। पारा होता है ना, मर्क्यूरी, हाँ, उसको हीट लगती ही चढ़ जाता है, ठंडा होते उतर जाता है। वही पारे का इस्तेमाल टेम्परेचर मापने का जो रहता है ना, थर्मामीटर में करते हैं। सो बाबा कहते मीठे बच्चे, कहीं अच्छे अनन्य बच्चे भी भूल जाते हैं बाप को, क्योंकि बाप की याद पारे मिसल है। स्कूल में तो ज़रूर नंबरवार होंगे ना, नंबर हमेशा स्कूल के गिने जाते हैं। सत्ययुग में भी कभी नंबर नहीं गिना जाता, लेकिन यह स्कूल है।
ये ईश्वरी यूनिवर्सिटी है, ये स्कूल है। इसे समझने में बड़ी बुद्धि बच्चों के पास चाहिए। स्कूल की पढ़ाई समझने में क्या चाहिए बच्चों के पास? बड़ी बुद्धि चाहिए। इसे समझने में बच्चों के पास बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। आधा कल्प होती है भक्ति, फिर भक्ति के बाद ज्ञान सागर आते हैं ना। किस लिए आए ज्ञान सागर? सद्गति का ज्ञान देने। भक्ति मार्ग वाले कब ज्ञान नहीं दे सके, क्योंकि वह सब देहधारी है। ऐसे नहीं कहेंगे शिव बाबा भक्ति कराते हैं, नहीं। वो किसकी भक्ति कराएंगे? वो खुद ही भगवान है सबका, तो वो किसकी भक्ति कराएगा तुम्हें? भक्ति तो मनुष्य कराता है, देवी देवता की और भगवान की। अब ऐसे नहीं कहेंगे शिव बाबा भक्ति कराते हैं, वह किसकी भक्ति कराएंगे? एक ही बाप है जिसको देह नहीं है, वह किसकी भक्ति नहीं कराते? बाकी जो देहधारी है वह सब भक्ति कराते हैं, क्योंकि वो भगवान की रचना है ना। रचता है एक परमपिता, देह नहीं है निराकार बाप, उसका देह नहीं है। रचता है एक बाप, बाकी इन आँखों से जो भी देखा जाता है, चित्र आदि सब है उसकी रचना। ये बातें बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाती है। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, तुमको बेहद का वर्षा बाप बिगर तो मिल ना सके। कैसा वर्षा? बेहद। कैसे बेहद हुआ? वर्षा बेहद कैसे हुआ? बाप बेहद है तो वर्षा भी बेहद का ही मिलेगा जी, बेहद का वर्षा। और ये है कि एक बार अभी करते हैं, उसके श्रीमत के अनुसार चाल चलन संस्कार परिवर्तन करते हैं, बुद्धि से काम लेते हैं, कमल पुष्प समान बन जाते हैं इस गंदी दुनिया में, तो वो देता है, वो जन्मों जन्मों के लिए देता है। एक जन्मों का नहीं है, बेहद है। एक ही बार। अभी तो भक्ति में द्वापर युग से मांगते आ गए, मांगते आ गए, मांगते आ गए, भक्ति करते भरे ही नहीं। अल्पकाल बाबा ने कहा भक्ति करते करते तुम दान पुण्य करते हो, क्या हो जाएगा? तुमने इस जन्म में भक्ति में दान पुण्य किया, बड़ी गरीबों को दान किया, बड़ी दया की, मंदिर बनवाए, क्या होगे? अगले जन्म में थोड़े रिच बन जाओगे, थोड़े राजा बन जाओगे, थोड़े बड़े घर में जन्म लोगे, उसी जन्म में ख़त्म। एक जन्म का दूसरे जन्म मिलेगा, लेकिन जन्मों जन्मों भक्ति द्वारा नहीं मिला। मीठे बच्चों, बाप समझाते हैं, तुमको बेहद का वर्षा बाप बिगर तो मिल ना सके। वैकुंठ की बादशाही तो तुमको मिलती है। कहा कि वैकुंठ स्वर्ग। अभी इसको वैकुंठ क्यों कहा? हर शब्द का अर्थ है सत्ययुग, वैकुंठ, शिवालय, हेवन, पैराडाइज, देवी देवता की दुनिया, स्वर्ग, हर शब्द का अर्थ है। वैकुंठ जहाँ विष्णु लक्ष्मी नारायण राज करते हैं, उनका राज्य है। इसी धरा पे वैकुंठ है। वैकुंठ माना विष्णु राज, उधर विष्णु लक्ष्मी नारायण जहाँ निवास करते हैं। विष्णु चतुर्भुज, लक्ष्मी नारायण का एकत्रित रूप है। दो हाथ लक्ष्मी के, दो हाथ विष्णु के, गृहस्थ आश्रम का प्रतीक है विष्णु। मीठे बच्चे, वैकुंठ की बादशाही तो तुमको मिलती है। 5000 वर्ष पहले भारत में यिनों का ही राज्य था। आ गया ना? किसका? विष्णु का। वैकुंठ की बादशाही, वैकुंठ की बादशाही तुम्हें मिलती है। 5000 वर्ष पहले भारत में यिनों का राज्य था। 2500 वर्ष सूर्यवंशी चंद्रवंशी की राजधानी चली। तुम बच्चे जानते हो, यह तो कल की बात है। कल इस धरा पे स्वर्ग था। सिवाय बाप के और कोई तुम्हें ये बात बता भी नहीं सके। पतित पावन वही निराकार, देह नहीं है,
वो तुम्हारा शिव पिता बाप ही है, पतित पावन वह बाप ही है। समझाने में भी, देखो अभी ध्यान से, समझाने में भी बड़ी मेहनत लगती है बाप को भी। समझाता है, 100 साल से माता मार रहा है, इतना प्रेम है उसका बच्चों से। हाँ, आज बता के जाता, बच्चे फिर एक छिन भूल जाते। पतित पावन वह बाप ही है, समझाने में भी बड़ी मेहनत लगती है। बाप खुद कहते हैं, बच्चे कोठों में कोई ही समझेंगे, ये सारा चक्र समझाया गया है ना तुम्हें। ये चक्र भी समझाया गया है, ये सारी दुनिया के लिए नॉलेज है। सीढ़ी भी बहुत अच्छी बनाई है, जो झट कोई समझ सके। हाँ, अपनी सीढ़ी का नाम है भारत के उत्थान और पतन की 84 जन्मों की अद्भुत कहानी। ये हमारे सीढ़ी का ज्ञान। और अगर आप राजयोगा करे बिना मुरली सुन रहे हो तो ज़रूर अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाइए, सहज राजयोगा मेडिटेशन ज़रूर जानिए, जो निःशुल्क सिखाया जाता है। तो आपको पता चलेगा ये साधारण सीढ़ी की बात नहीं हो रही है। मीठे बच्चों, ये सारी दुनिया के लिए नॉलेज है। देखो, सीढ़ी भी बहुत अच्छी है, फिर भी कोई गुर गुर करते रहते हैं बच्चे, विकारों में जाते हैं। और कोई गुर गुर करते हैं, माना सीढ़ी समझने की बात करते, क्या है ये, कुछ भी लिखा है, गुर गुर कर रहे हैं। शास्त्रों का ज्ञान बहुत है, भक्ति का ज्ञान बहुत है, इसलिए अहंकार है, तो ये सीढ़ी को समझते नहीं कहते ऐसे। सो इसलिए बाबा ने कहा, मीठे बच्चों, ये सारी दुनिया के लिए नॉलेज है, चक्र समझाया जाता है। बाबा को भी समझाने की बड़ी मेहनत लगती है। सीढ़ी भी बहुत अच्छी है, फिर भी कोई गुर गुर करते हैं। बाबा ने समझाया है, मीठे बच्चे शादी के लिए हाल बनाते हैं, उनको भी समझाकर दृष्टि दो। आगे चलकर सबको ये बातें बहुत पसंद आएगी। तुम बच्चों को समझाना है ज़रूर। बाबा तो किसी के पास नहीं जाएंगे, तुम बच्चों को ही सबके पास सेवाधारी बन के जाना है। भगवान वाचा, क्या कहते मीठे शिव बाबा? भगवान वाचा। कौन है भगवान? मेरा बाबा शिव बाबा ही भगवान है, बाकी सब है देवी देवता, भगवान भगवती कह सकते हो, लेकिन भगवान एक ही निराकार परमपिता परमात्मा, वो है मेरा बाप, सो मेरा शिव बाबा ही भगवान है। मीठे बच्चों, बाबा तो किसके पास नहीं जाएंगे? भगवान वाचा, जो पुजारी हैं उनको कभी पूज्य नहीं कह सकते। कलयुग में एक भी कोई पवित्र हो न सके। पूज्य देवी देवता धर्म की स्थापना भी सबसे ऊंचे ते ऊंचे जो पूज्य है वही करते हैं। अंडरलाइन, बुद्धि में अंडरलाइन महावाक्य। क्या बोला बाबा ने? पूज्य देवी देवता धर्म की स्थापना भी सबसे ऊंचे ते ऊंचे जो पूज्य है वही करते हैं। तो शिव बाबा सदा पूज्य है, शिवलिंग में उसकी पूजा होती, वो कभी भी शरीर नहीं लेता, इसलिए उसको मूर्त के आकार, हाथ पैर कान नाक नहीं दिख रहे हैं। मीठे बच्चे, शिव बाबा कहते पूज्य देवी देवता धर्म की स्थापना भी सबसे ऊंचे ते ऊंचे जो पूज्य है वही करते हैं। आधा कल्प है पूज्य, फिर आधा कल्प है पुजारी। इस बाबा ने ढेर गुरु किए। कौन से बाबा ने? कितने किए? 12। और ये 13 हो गया। फिर ये शिव बाबा मिलते ही 13 तुझको अर्पण करके ट्रस्टी बन के नंबर 1 कृष्ण लक्ष्मी नारायण बन गए। सो इस ब्रह्मा बाबा ने भी ढेर गुरु किए। अभी समझते हैं गुरु करना तो भक्ति मार्ग था, अभी तो मुझे सतगुरु मिला जो पूज्य बनाते हैं मुझे। सिर्फ एक को नहीं, सबको बनाते हैं। आत्माएं सबकी ही पूज्य सत्व प्रधान बन जाती है। अब तो तम प्रधान पुजारी बने हैं,
तो भक्ति का कल्ट चल रहा है। ये पॉइंट समझाने की है। हाँ, ये पॉइंट क्या है बच्चों को? समझाने की है। आत्माएं सबकी ही पूज्य सत्व प्रधान बन जाती है। अब तो तमो प्रधान सब पुजारी है। ये पॉइंट समझाने की है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, कलयुग में एक भी पवित्र पूज्य नहीं हो सकता है। सब विकारों से जन्म लेते हैं। तो तुम कह नहीं सकती मेरा गुरु ऊंचा है और मेरा गुरु मुझे ब्रह्म में लीन करेगा और मेरा गुरु मुझे मुक्ति देगा। नहीं, कोई नहीं। कहते हैं ना अपने अपने गुरु के लिए। कोई को बहुत नशा है अपने जाति धर्म में, हाँ, तो निकलने को तैयार नहीं है, सदगति से दूर है। तो बाबा कहते बच्चे क्या है, इस कलयुग में एक भी पवित्र पूज्य हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अपवित्रता से जन्म लेते हैं। तो पवित्र कहाँ से होंगे? सब विकारों से जन्म लेते हैं। क्यों? रावण राज्य है ना। ये लक्ष्मी नारायण भी पुनर्जन्म लेते हैं, परंतु वह है पूज्य, क्योंकि वह रावण ही नहीं है। सतयुग में रावण ही नहीं है स्वर्ग में, तो लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक है। ये लक्ष्मी नारायण भी पुनर्जन्म लेते हैं, परंतु वह है पूज्य, क्योंकि वह रावण ही नहीं। अक्षर कहते हैं परंतु राम राज्य क्या है समझते नहीं। अक्षर तो कहते हैं राम राज्य चाहिए, परंतु राम राज्य कब और रावण राज्य कब होता है कुछ भी पता नहीं। अभी इनको पता नहीं तो दुखों से पत्ता कटता जा रहा है, फिर सुख कहाँ है? हाँ, तो बाबा कहते मीठे बच्चों क्या है, अब राम राज्य शब्द कहते हैं, लेकिन राम राज्य और रावण राज्य कब होता यह कुछ भी पता नहीं। इस समय देखो कितने सभाएं हैं, फलानी सभा, फलानी सभा, फलानी सभा, शांति सभा, धर्म सभा, पार्लियामेंट की सभा, सभा ही सभा लगी पड़ी है। कहाँ से कुछ मिला तो एक को छोड़ दूसरे तरफ भी जाते हैं, समझते इनकी सभा में अच्छा शांति मिलेगी। कहाँ कितनी सभाएं लगी पड़ी है। अब कहते हैं कहाँ से कुछ मिला तो एक को छोड़ दूसरे में चले जाते हैं। तुम आ गए बाबा अभी दुनिया का खेल बता के हमारे तरफ। क्या कहते बाबा? तुम इस समय पारस बुद्धि बन रहे हो, जो आप पहले ही बन के आए हो, तो बधाई। अभी तो राजा ही के लिए फाइन बन रहे हो, फाइन हीरा। हाँ, तुम इस समय पारस बुद्धि बन रहे हो, फिर उसमें कोई 20% बने हैं, कोई 50% बने हैं। अच्छा, मतलब 50वां पूरा कर रहे हैं आधा पहले ही करके आए थे, इसलिए देवी देवता को देखते रहते थे, हाथ नहीं जोड़ने का मन हो मीठे बच्चे, वाह 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 वाह, कमाल है तेरे बच्चों की। मीठे बच्चों, तुम इस समय पारस बुद्धि बन रहे हो, फिर उसमें भी कोई 20% बने, कोई 50% बने हैं। बाप ने समझाया है बच्चे, ये राजधानी स्थापन हो रही है। हाँ, तुम राजा बनते हो, पूज्य बनते हो। अभी ऊपर से भी बची हुई आत्माएं नीचे आ रही है। सर्कस में कोई अच्छे अच्छे एक्टर्स भी होते हैं तो कोई हल्के भी होते हैं। यह भी है बेहद का ड्रामा, यह है बेहद की बात। बच्चों को कितनी अच्छी रीति समझाया जाता है, बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। यहाँ तुम बच्चे आते हो रिफ्रेश होने के लिए, ना कि हवा खाने के लिए और हमें भी पहले ये चाहिए। आते ही मीठे बच्चे हुआ एसी का बटन दबाते हैं दूसरे क्लास में आते हैं ना 11 के, पहले उधर जाते हैं हवा श्रीमत की बाबा की याद की हवा खानी है भाई। ये हवा मिले नहीं मिले कोई बात नहीं, श्रीमत की और बाबा की याद की हवा ज़रूर ले लो। मीठे बच्चों, यहाँ तुम बच्चे आते हो रिफ्रेश होने के लिए बुद्धि में, ना कि हवा खाने के लिए। कोई पत्थर बुद्धि को ले आते हैं,
तो वह दुनियावी वाइब्रेशन में ही रहते हैं। यह आए हैं फिर भी बुद्धि बाहर ही है। अभी तुम बच्चे बाप की श्रीमत से माया पर विजय प्राप्त करते हो। माया तुम्हें घड़ी घड़ी बुद्धि योग को बुला देती है। माया इसलिए क्यों कहा बाबा ने हवा खाने नहीं आते हो, क्योंकि बाबा के सामने बैठे मुरली चल रही है, सम्मुख भगवान बैठा है, लेकिन बुद्धि बाहर भटक रही है। आज यहाँ जाऊँ, कल वो देखो में चल रहे हैं। इसलिए बाबा ने पकड़ लिया। तुम यहाँ रिफ्रेश होने के लिए आते हो, ना कि हवा खाने। बाबा कहते हैं कोई पत्थर बुद्धि वाले को ले आते हैं बच्चे, तो वह दुनिया ही वाइब्रेशन में ही रहते हैं। अभी तुम बच्चे बाप की श्रीमत से माया पर विजय प्राप्त करते हो। माया घड़ी घड़ी तुम्हारी बुद्धि को भगा देती है। यहाँ तो बाबा कशिश करते हैं, फिर बच्चों को खींचते हैं, फिर माया लेके जाती है। बाबा कभी भी कोई उल्टी बात नहीं करेंगे। बाप तो सत्य है ना, तो तुम्हें असत्य कैसे सिखाएगा? तुम यहाँ सत्य के संग में बैठे हो, दूसरे सब असत्य के संग में हैं। उनको सत्संग कहना भी बड़ी भूल है। तुम जानते हो सत्य तो एक ही बाप है, तो सत्य का संग कहाँ होगा जब बाप सिखा रहा है? तो बाकी जो भी चल रहा है सब असत्य का संग है। मनुष्य सत्य नहीं हो सकता, मनुष्य तो शरीर छोड़ेगा। हाँ, तुम जानते हो सत्य एक ही परमपिता परमात्मा शिव बाबा बाप है। मनुष्य सत्य परमात्मा की पूजा करते हैं, लेकिन यह पता नहीं कि हम किसकी पूजा करते हैं, हमें उनसे क्या मिलेगा। तो उनको कहेंगे अंधश्रद्धा। आगा का ऋषि, आगा को देखो कितने फॉलोअर्स हैं उनके। वो जब कहा जाते हैं तो उनको बहुत भेंट मिलती है। किसको? आगा का। कैसा आगा का? वाल्मीकि ऋषि, अष्टवक्र ऋषि, भरद्वाज, ऐसे बहुत ऋषि हुए हैं जो बहुत दैदीप्य मानते हैं। तो आगा का भी बाबा याद करते हैं ऋषि को। आगा का को देखो उनके कितने फॉलोअर्स हैं। वो जब कहा जाते हैं तो इन ऋषियों ने पूरी तपस्या करी है जंगल में जाके, और फिर वो ज्ञान प्राप्त किया है, वो शक्ति प्राप्त की। उसको कहते हैं रिद्धि सिद्धि। थोड़े देर के लिए रिद्धि सिद्धि आती है, उनके संकल्प में, वाणी में, शब्दों में शक्ति आती है, जो अनेक शिष्य उनके तरफ खींचे जाते हैं, फॉलोअर्स। सो बाबा कहते आगा का के देखो, आगा खा के देखो कितने फॉलोअर्स हैं। वो जब कहा जाता है तो उनको बहुत भेंट मिलती है। अपने यज्ञ में बुक है एक, उसमें सारे ऋषि मुनियों का दिया हुआ है। जी, जो जिसकी वजह से ये सप्त ऋषि के तारे के हिसाब से वो चलता है ना सारा। वो बोट किस तरफ जाएगी वो दिशा दिखाता है। वो ऋषि सप्त ऋषि के कारण ही वो तारे है, उसके हिसाब से वो बनी गई है दिशा दिखाने वाली यंत्र ना। मीठे बच्चों, आगा का को देखो कितने फॉलोअर्स हैं। वो जब कहा जाते हैं तो उनको बहुत भेंट मिलती है। हीरो में वजन करते हैं उनका, नहीं तो हीरो में वजन कब किया जा सकता है? सतयुग में हीरे जवाहरात तो तुम्हारे लिए जैसे पत्थर हैं, तो मखानों में लगाते हो। यहाँ कोई ऐसा नहीं है जिसको हीरो का दान मिले। मनुष्य के पास बहुत पैसे हैं इसलिए दान करते हैं, परंतु वह दान पाप आत्माओं को करने कारण देने वाले पर ही चढ़ता है पाप। आजामिल जैसे, अभी आजामिल भी आ गया, उसी टाइम का ये भी बहुत पुराना है भक्त। आजामिल जैसे पाप आत्माएं भी बन पड़े हैं। ये भगवान बैठ समझाते हैं, न कि मनुष्य समझा रहा है। ये कौन समझा रहा है सारी बातें? भगवान समझा रहा है, मनुष्य नहीं। यह भगवान बैठ समझाते, ना कि मनुष्य। इसीलिए बाबा ने कहा था तुम्हारे जो चित्र है उन पर हमेशा लिखा हुआ होना चाहिए। क्या? भगवान वाच। हमेशा लिखो त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच। सिर्फ भगवान कहने से मनुष्य मूंझेंगे माना कंफ्यूज होंगे। भगवान तो है निराकार। भगवान कैसा है? निराकार है, शरीर का आकार नहीं उसको।
अभी ज्योति को, लाइट को कैसा आकार निर्माण करेगी? हाँ, लाइट ही रहेगी ना। सो भगवान तो है निराकार, इसलिए त्रिमूर्ति लिखना ज़रूरी है। उसमें सिर्फ शिव बाबा नहीं है, ब्रह्मा विष्णु तीनों ही नाम है, इसलिए शिवलिंग के ऊपर 3 रेखाएं हैं। ब्रह्म देवताय नमः, फिर उनको गुरु भी कहते हैं ब्रह्मा को। शिव शंकर एक कैसे कह देते हैं? शिव शंकर एक कैसे हो सकते हैं? फिर शंकर देवताय नमः भी कहते हो। हाँ, शिव शंकर एक कह देते हैं। अब शंकर कैसे ज्ञान देंगे? वो खुद ही किसी से ध्यान लेके शक्ति के लिए बैठे हैं। ध्यान लगा रहे हैं ना। ध्यान कब लगाते? शक्ति के लिए। जी, उनके सामने शिवलिंग है, इसलिए किसी भी शंकर के मंदिर में जाओ, शिवलिंग के बिना आपको दिखाई नहीं देगी मूर्त। लेकिन हर शिवलिंग के पास शंकर की मूर्त नहीं है। एवं 12 ज्योतिर्लिंगम जाके देखो। मीठे बच्चों, बाबा क्या कहते हैं? बच्चे, भगवान तो है निराकार, इसलिए त्रिमूर्ति ज़रूर लिखना है। उसमें सिर्फ शिव बाबा नहीं है, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ही नाम हैं। ब्रह्म देवताय नमः, फिर उनको गुरु भी कहते हैं। शिव शंकर एक ही कह देते हैं। अब शंकर कैसे ज्ञान देंगे? अमर कथा भी है। तुम सब भगवान की बच्ची पार्वतियाँ हो। पार्वतियाँ आत्मा को पार करने वाली शक्ति। आत्मा फंस गई है तम प्रधानता में, शरीर के काम क्रोध लोभ मोह में फंस गई है, तो सारी आत्माएं पार्वतियाँ है। माना पार करने वाला पिता हमें मिलता है, तभी हम दुखों को पार करके सुखों में चले जाते हैं। इसलिए पार्वतियाँ, तुम सब पार्वतियाँ हो। बाप तुम सब बच्चों को आत्मा समझ ज्ञान देते हैं। भक्ति का फल भगवान ही देते हैं। एक शिव बाबा है, ईश्वर भगवान आदि भी नहीं, एक शिव बाबा ही है जो तुम्हें भक्ति का फल देता है। बाकी सब नाम ऐसे ही कह दीजिए। एक शिव बाबा है, ईश्वर भगवान आदि भी नहीं। शिव बाबा अक्षरी बहुत मीठा है। बाप खुद कहते हैं, मीठे बच्चों, तो मैं कौन हुआ? बाबा हुआ। तुम्हें बच्चा कहा ना, तो बच्चे को कौन हुआ? मैं, बाप हुआ। तो इसलिए कल भी बाबा ने कहा, बच्चे, ईश्वर अल्लाह खुदा गॉड कहने से वो मुख में मिठास वर्षे की नहीं आएगी। शिव बाबा अक्षर ठीक है। आज भी बाबा ने याद दिलाया। बाप समझाते हैं, बच्चे, आत्मा में ही संस्कार भरे जाते हैं। आत्मा निर्लेप नहीं है। निर्लेप होती तो पतित क्यों बन जाती? फिर जरूर लेप सेप लगता है ना, तब तो आत्मा पतित बनती है। कहते भी है भ्रष्टाचारी, देवताएं होते श्रेष्ठाचारी। श्रेष्ठाचारी माना, शब्द की गहराई बताओ, शब्द का विश्लेषण करो। श्रेष्ठाचारी माना क्या? भ्रष्टाचारी माना क्या? शब्द का विश्लेषण करो, शब्द का मंथन करो, शब्द का अर्थ बताओ। आपकी दुनिया में जो भी है वो सब भ्रष्टाचारी। श्रेष्ठाचारी मतलब एक श्रीमत पर चलने वाला श्रेष्ठाचारी। बहुत अच्छा। श्रेष्ठ आचरण, मनसा वाचा कर्मणा कृति वृत्ति दृष्टि स्मृति श्रेष्ठ। श्रीमत के अनुसार माना शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, सुख स्वरूप, सत्य स्वरूप, पवित्र प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप बन के चलना माना श्रेष्ठाचारी। भ्रष्टाचारी माना काम क्रोध ईर्ष्या लोभ मोह अहंकार जलसी बदले की भावना, डर निंदा द्वेष, ये सारे भाव में आचरण करना, चरना, कर्म करना माना भ्रष्टाचारी। बाबा कहते मीठे बच्चों, जरूर आत्मा के ऊपर लेप सेप चढ़ता है। आत्मा निर्लेप नहीं है, तभी तो पतित बनती है। तभी मुझे बुलाते हो पतित पावन आओ। देखो बच्चे, कहते भी हैं भ्रष्टाचारी बन गए सभी। देवता है कैसे है? श्रेष्ठाचारी। गुणों की महिमा गाते हो ना। क्या महिमा गाते हैं? अब सर्वगुण संपन्न हो। हाँ, हम नीच पापी है, इसलिए अपने को देवता कोई कह नहीं सकते। देवता कब बनेंगे? ये गुण चाहिए। कौन से गुण चाहिए? बोलिए। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म वाला ही देवी देवता बन सकता है। मीठे बच्चों, क्या है? देवता है श्रेष्ठाचारी है, उन्हों की महिमा गाते हैं। क्या गाते हो? आप सर्वगुण संपन्न हो, हम नीच पापी हैं,
इसलिए अपने को कोई देवता कह ही नहीं सकता। देवता बनने के लिए ये क्वालिटी चाहिए सारी। मीठे बच्चों, शिव बाबा बोले जो अकाल मूर्त है वही सच्चा सद्गुरु है। अकाल मूर्त शब्द का अर्थ वो कभी खंडित होते ही नहीं, सदा जी। काल। जी, उनको कभी काल खाता नहीं, मृत्यु है नहीं, क्योंकि शरीर नहीं लेता। जिसका शरीर है उसको काल खाएगा। काल माना अमुक समय के बाद शरीर छोड़ना पड़ेगा। बाबा कहते जो अकाल मूर्त है वही सच्चा सतगुरु है, तो उस एक को ही मानना चाहिए। कहते एक है फिर करते फिर दूसरा है। कहते तो है गॉड इज़ वन, गॉड इज़ लाइट, गॉड इज़ ट्रूथ, गॉड इज़ ऑलमाइटी, एक निराकार, एक ओंकार। कहते तो एक है, कहेंगे सब भगवान एक है, फिर करता दूसरे है, गुरु करते रहते हैं। लेकिन जो अकाल मूर्त है वही तो तुम्हारी सदगति कराएगा, वही सच्चा सद्गुरु है। क्योंकि वो जन्म मरण में नहीं आता, तो हर चीज़ को देख रहा है वो, तो उसको मालूम है इस कचरे से कैसे निकाल सकते बच्चों को। इसलिए 3 रेखाएं माना तीनों कालों का उसके पास नॉलेज भी है, और त्रिकालदर्शी भी है। प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट क्या था वही बता सकता है। इसलिए तीनों रेखों में आँख भी है। तीनों रेखों का बहुत अर्थ है। मीठे बच्चों, बाबा कहते हैं देखो तो उस एक को ही मानना चाहिए, वही सच्चा सद्गुरु अकाल मूर्त है। फिर भी कहते तो है एक भगवान है, फिर करते दूसरा है। अर्थ कुछ भी नहीं जानते, जैसे बोलते वैसे करते भी नहीं, केवल गाते रहते हैं। अब बाप जो सद्गुरु है वो अकाल है, वो खुद बैठ तुम्हें समझाते हैं। तुम्हारे में भी समझने वाले कैसे हैं, नंबरवार है। एक जैसा बच्चे भी नहीं समझ रहे। हाँ, बैठे सम्मुख है सम्मुख बैठे हैं तो भी कोई कोई कुछ भी नहीं समझते हैं। कई यहाँ से निकले और ज्ञान खल्लास। बाबा मना करते हैं बच्चे कभी भी संसार की जरमुई झगमुई की बातें नहीं सुनो, नहीं तो वह बातें बुद्धि में रहती तो ज्ञान उड़ जाता है। कहीं तो बहुत खुशी से ऐसे संसार की व्यर्थ बातें सुनते और सबको सुनाते हैं। बाप का महावाक्य ज़रूर भूल जाते हैं। कौन सा वाक्य महावाक्य है बच्चे, जिससे सद्गति निश्चित है। ये साधारण महावाक्य, ये मनुष्य मत, शास्त्रों की मत, मन मत बिल्कुल नहीं है। यह है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ श्रीमत महावाक्य। बाप के महावाक्य को भूल जाते हैं। दुनियाई बातें स्मृति में रहती है, इसलिए दुनियाई बातें करो ही नहीं। बाप के महावाक्य भूल जाते हैं। वास्तव में जो अच्छे बच्चे हैं वो अपनी सर्विस की ड्यूटी बजाकर फिर बाबा के याद में मस्त रहते हैं। बाबा ने समझाया है मीठे बच्चे, श्री कृष्ण और क्रिश्चियन का बड़ा अच्छा संबंध है। श्री कृष्ण की राजाई होती है ना, अभी ये श्री कृष्ण और क्रिश्चियन का बड़ा अच्छा संबंध, इसका भी गहरा राज है। जब यीशु ख्रिस्त छोटे थे तभी भारत भ्रमण पे आए थे, और दिव्य आत्मा होने के कारण उनको गीता ने खींच लिया। उनको भगवत गीता पसंद आई, उन्होंने इतना अभ्यास किया उसका, फिर वापस अपने देश चले गए। तो उन्होंने बोला मैं आपको कृष्ण नीति समझाता हूँ। वो ज्ञान इतना पड़ा उसने भगवत गीता के, उनके अंदर दिव्य शक्ति का सबको अनुभव होने लगा, उनकी वाणी में तेज आ गया, तो लोग उनके पास आने लगे। तो उन्होंने सबको बोला मैं तुम्हें कृष्ण नीति समझाता हूँ। शब्दों का अपभ्रंश होके वो जाने के बाद जैसे ज्ञान में भी मिलावट होती है, सब में मिलावट हो गई, भक्ति भी व्यभिचारी से अभिचारी बन गई। वैसे ये कृष्ण नीति बोलते बोलते वो जाने के बाद उनको तो किस तरह से मारा है हमें सबको पता है। तो उसका हो गया क्रिश्चियनिटी, ठीक है, कृष्ण नीति क्या हो गया, क्रिश्चियनिटी। इसीलिए उनके पास बहुत एक्यूरेट बताया है, गॉड इज़ वन, गॉड इज़ लाइट, गॉड इज़ ट्रूथ। मैं गॉड नहीं हूँ। यीशु ख्रिस्त स्वयं ही ऊपर हाथ दिखा रहे हैं, उंगली ऊपर है, वो कह रहे गॉड इज़ लाइट, गॉड इज़ ट्रूथ, गॉड इज़ वन, गॉड इज़ ऑलमाइटी, क्लियर बताया। और गॉड शब्द का अर्थ भी कितना सुंदर है, GOD,
जी माना क्रिएटर, ओ माना जी माना जनरेटर, जी माना जनरेटर, ओ माना ऑपरेटर, डी माना डेविल वर्ल्ड को लाने वाला, डेटी को लाने वाला, डेविल को डिस्ट्रॉय करने वाला। केवल डिस्ट्रॉय याद नहीं रखो, डेटी को लाने वाला, डेविल को डिस्ट्रॉय करने वाला, राक्षसों को नष्ट करेगा। मीठे बच्चों, दुर्गुणों को, अत्याचारी, दुराचारी, पापाचारी, भ्रष्टाचारी बुद्धि को नष्ट कर देगा। मीठे बच्चों, क्या समझाया बाबा ने? बाबा ने समझाया है श्री कृष्ण और क्रिश्चियन का बड़ा अच्छा संबंध है। श्री कृष्ण की राजाई होती है ना, लक्ष्मी नारायण बाद में नाम पड़ता है। वैकुंठ कहने से झट श्री कृष्ण याद आएगा। लक्ष्मी नारायण भी याद नहीं आते, श्री कृष्ण याद आता है, क्योंकि छोटा बच्चा श्री कृष्ण है ना। और छोटा बच्चा सबको आज भी प्यारा लगता है, क्योंकि वह शुद्ध, स्वच्छ, सुंदर है। तो कृष्ण भी ऐसा ही है, 16 कला संपूर्ण है, सर्वगुण संपन्न है, संपूर्ण निर्विकारी कृष्ण है, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परम धर्म श्री कृष्ण आ रहे हैं। तो श्री कृष्ण ऐसे हैं, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे क्या है, वैकुंठ कहने से झट श्री कृष्ण याद आएगा। लक्ष्मी नारायण भी याद नहीं आते, क्योंकि छोटा बच्चा श्री कृष्ण है। लक्ष्मी नारायण क्या कब बनते हैं? वो जब कृष्ण बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। सतयुग की आयु मनुष्य देवी देवता की 150 है, इसलिए मैच्योरिटी 75 माना जाता है। जब 75 वर्ष के कृष्ण होते हैं तभी राजा अभिषेक होता है, उनको राज्य गद्दी पे बिठाया जाता है, राज्य कारभार दिया जाता है, तभी उनका नाम होता है लक्ष्मी नारायण। उनके अंदर लक्षण तो आनी चाहिए ना राजाई संभालने के लिए। छोटा बच्चा है ना, वो भले सत्व प्रधान है, लेकिन बच्चा तो खेल पाल भी करेगा। हाँ, थोड़ी ना राज्य गद्दी पे बैठ के फिर तुरंत कारोबार करेगा, नहीं। इसीलिए श्री कृष्ण छोटा बच्चा है, जब राज्य गद्दी पे बैठते तभी उनके पास राधा भी आ जाती है, लक्ष्मी भी चाहिए ना। गृहस्थ आश्रम है, अकेला बच्चा खेल पाल करेगा, बड़ा होने के बाद उसके साथ लक्ष्मी आ जाती है, इसलिए राज्याभिषेक होता है, दोनों को बिठाया जाता है गद्दी पे। इसलिए आज भी शादी होते कहते हैं लक्ष्मी नारायण का जोड़ा लग रहा है। शादी होने के बाद ही कहा लक्ष्मी नारायण का जोड़ा लग रहा है बच्चों को, बड़े गहरे राज है। सारा कनेक्शन हमारे बोली भाषा के साथ है। शास्त्रों में जो थोड़ी थोड़ी बातें आटे में नमक मिसाले उससे भी मिलता है। हाँ, लक्ष्मी नारायण की लग रहा है जोड़ा कहते हैं। क्यों लगा लक्ष्मी नारायण का? क्योंकि उनका पढ़ाई लिखाई का आयु पूरा हो गया, अभी राज्य का द्वार संभालना पड़ेगा, कर्तव्य कर्म संभालने पड़ेंगे, माता प्रति, सृष्टि प्रति, विश्व प्रति, घर के प्रति, राष्ट्र के प्रति, कुल के प्रति। सो ये गहरी बातें हैं, तो ये जानने के लिए सेज राजयोग का मेडिटेशन ज़रूर करिए। लक्ष्मी नारायण भी याद नहीं आते हैं, क्योंकि वो छोटा बच्चा है। छोटा बच्चा श्री कृष्ण है। छोटा बच्चा पवित्र होता है ना। तुमने यह भी साक्षात्कार किया है, बच्चे कैसे जन्म लेते हैं। नर्स खड़ी रहती है, झट उठाया संभाला। बचपन, युवा, वृद्ध, अलग अलग पाठ हैं, पाठ बजाते हैं। बचपन, युवा, वृद्ध, साक्षात्कार से देखा है कृष्ण का जन्म दादियों ने। और दूसरा क्या कहते हैं शास्त्र में, कृष्ण पीपल के पत्ते पे आता है, उसका जन्म नहीं दिखाते माता के गर्भ से, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है। कहाँ दिखाया शास्त्र में? क्या बोला? पीपल के पत्ते पे रेंगता आ गया है और रेंगता दिखाते हैं। तो एक पैर राइट की तरफ जा रहा है, लात मार रहा है पुरानी दुनिया को। पीपल के पत्ते पे क्यों बोला? हमने पहले भी चिंतन किया था। जब ये सारी धरा सागर अपनी आगोश में ले लेता है, उसकी ज़मीन है, केवल ज़मीन है 25% धरा पे, इस भूगर्भ पे 75% पानी है। तो जैसे जैसे ड्रामा अनुसार मन ऊपर से आत्माएं आती है, सागर को सुखा देते हम, उसमें बिल्डिंगें बनाते हैं। तो इसीलिए जब ये सारी धरा पानी जल जब अपनी धरा ले लेता है, तो ऊपर से अगर देखेंगे तो ये पीपल का पत्ता ही दिखेगा, धरा पूरी नहीं दिखेगी। भारत के आजू बाजू में जितनी ज़मीन दिखेगी वो पत्ते मिसल दिखेगी, उसमें ही देवी देवता निवास करेंगे। इसीलिए कहते हैं श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर आया। लेकिन वो पीपल का पत्ता क्या है, श्री कृष्ण क्या है? फिर लक्ष्मी नारायण का छोटापन क्यों नहीं दिखाते शास्त्र में? फिर श्री कृष्ण बड़ा कब होगा, वो बच्चा ही क्यों दिखाते? ये सारा राज हमें बाबा राजयोग मेडिटेशन और मुरली के द्वारा रोज समझाते हैं, क्योंकि हमें जाना है श्री कृष्ण की दुनिया में, माना स्वर्ग में जाने की इच्छा सबको है। मीठे बच्चों, लक्ष्मी नारायण भी याद नहीं आते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा श्री कृष्ण है।
तो स्वर्ग कहते सबको श्री कृष्ण याद आता है। क्यों? छोटा बच्चा पवित्र होता है। तुमने यह भी साक्षात्कार किया है। बच्चे कैसे जन्मते वहाँ? बस नर्स खड़ी रहती है, झट उठाया और संभाला। बचपन, युवा, वृद्ध अलग अलग पाठ बजाता है। जो हुआ सो ड्रामा, उनमें कुछ भी संकल्प नहीं चलते। यह तो ड्रामा बना हुआ है ना। हमारा भी पाठ बज रहा है। अभी बाबा खुद कहता है हमारा भी पाठ बज रहा है। ड्रामा के प्लान अनुसार हम आपके सामने बैठे हैं। माया की प्रवेशता होती है और बाप की भी प्रवेशता होती है बच्चों के अंदर। इसलिए बाप को भी प्यार करते हैं, फिर माया से गिरते भी रहते हैं। तो हम आपके सम्मुख बैठे ज्ञान देने। बाबा कह रहा है हमारा भी पाठ बज रहा है। ड्रामा के प्लान अनुसार माया की भी प्रविष्टा होती है और बाप की भी प्रविष्टा होती है। अब ये ब्रह्मा ने बोला क्योंकि आधा कल्प क्या हुआ? उत्तरती कला हुई ना, वाम मार्ग में चला गया ब्रह्मा भी और हम सभी भी। और फिर आधा कल्प फिर बाप की प्रवेशता हुई तो सत्व प्रधान बनने के रास्ते पे चला। इसलिए ब्रह्मा भी बोल रहा है, शिव भी बोल रहा है हमारा भी पाठ बज रहा है। ड्रामा प्लान अनुसार माया की भी प्रविष्टा होती है और बाप की भी प्रविष्टा होती है। कोई बाप की मत पर चलते हैं, कोई बच्चे रावण की मत पर चलते हैं। अब रावण क्या चीज़ है? कभी देखा है क्या उसको? सिर्फ चित्र देखते हो। शिव बाबा का तो फिर यह रूप है, ज्योति बिंदु स्वरूपम, बैठा है ब्रह्मा के तन में, वाणी के द्वारा बोल रहा है। हाँ, रावण को जलाते हो, रावण राज्य कहते हो, लेकिन रावण को देखा है क्या? नहीं। लेकिन शिव बाबा का तो फिर भी रूप है, ज्योति स्वरूपम। रावण का क्या रूप है? 5 विकार रूपी भूत जब आकर प्रवेश करते हैं तब रावण कहा जाता है। वो तो बैठा है सबके बुद्धि में और मन में, कैसे दिखेगा? यह है भूतों की दुनिया, आसुरों की दुनिया है। तुम जानते हो हमारी आत्मा अब सुधरती जा रही है। अब तो सुधरे ही आए हो। हमारी आत्मा अब सुधरती जा रही है। तमो प्रधान से सत्व प्रधान हो रही है, दुर्गुणों से सद्गुणों में जा रही है। यह तो शरीर भी आसुरी है। आत्मा सुधरते सुधरते पावन हो जाएगी। फिर ये खल उतार देंगे। फिर तुमको, इसलिए जैसे ही पावन बना साकार शरीर से आकारी शरीर में चला गया ना, कर रहे हैं ना हम अभ्यास 1969 की मुरली में। इसलिए बाबा ने कहा आत्मा सुधरते सुधरते पावन हो जाएगी, फिर ये खल उतार देंगे। फिर तुमको सत्व प्रधान खल शरीर मिल जाएगी, कांचन काया मिलेगी। तब जब आत्मा भी कांचन होगी तभी ही कांचन काया मिलेगी। मानी देवी देवताओं की काया कब मिलेगी? आत्मा जब सत्व प्रधान कंचन होगी। सोना कंचन हो तभी जेवर भी कंचन बनेगा ना। सोने में खाद भी डालते हैं। अब तुम बच्चों के बुद्धि में आदि मध्य अंत की नॉलेज चक्कर लगाती रहती है ना। मनुष्य वैसे कुछ भी नहीं जानते, कहते रहते हैं ऋषि मुनि सब नेति कर चले गए। हम कहते हैं इन लक्ष्मी नारायण से पूछो तो यह भी नेति ही करेंगे, परंतु इनसे पूछा ही नहीं जाता है। पूछेंगे कौन? पूछा जाता है गुरु लोगों से। तुम उनसे यह प्रश्न पूछ सकते हो। तुम समझाने के लिए कितना माथा मारते हो सबको, तो तुम गुरुओं से भी ये प्रश्न पूछो कि लक्ष्मी नारायण कब थे, कहाँ गए, ऋषि मुनि नेति क्यों कहते हैं। तुम उनसे यह प्रश्न पूछ सकते हो। मीठे बच्चे, समझाने के लिए कितना माथा मारते हो, हाँ? गला खराब हो जाता है। बाप तो बच्चों को ही सुनाएंगे ना, फिर बच्चों को सबको सुनाना है, क्योंकि तुम्हें गद्दी पे बैठना है। तुम्हारे वारिस प्रजा नौकर चाकर तुम्हें निकालने। हाँ, गला खराब हो जाता है बच्चों का समझाते। बाप तो बच्चों को ही सुनाएंगे ना, जिन्होंने समझा है उनको ही समझाएंगे। बाकी औरों के साथ फालतू थोड़ी माता लगाएंगे बाप, नहीं, तुम बच्चों को ही समझाएंगे। अच्छा,
मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1. सर्विस की ड्यूटी पूरी कर अपने बाप के याद के मस्ती में रहना है। व्यर्थ की बातें सुननी व सुनाने भी नहीं है। एक बाप के महावाक्य की स्मृति में एक बाप के महावाक्य ही स्मृति में सदा रखने हैं, उन्हें भूलना नहीं। 2. सदा खुशी में रहने के लिए रचता और रचना की नॉलेज बुद्धि में चक्कर लगाते रहे, अर्थात उसका ही सिमरन होता रहे अंदर में। किसी भी बात में संकल्प ना चले, उसके लिए ड्रामा को अच्छी रीति समझकर अपना पार्ट बजाना है। माना हमेशा सुदर्शन चक्र घुमाते रहना है। वरदान। मैंपन को बाबा क्या करना है? मैंपन को बाबा में समा देने वाले निरंतर योगी सहज योगी भव। वरदान का विस्तार। जिन बच्चों का बाप से हर श्वास में प्यार है, हर श्वास में बाबा बाबा है, उन्हें योग की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। याद का प्रूफ है, कभी मुख से मैं शब्द नहीं निकल सकता, बाबा बाबा ही निकलेगा। मैंपन बाबा में समा जाए। बाबा बैकबोन है। बाबा ने कराया, बाबा सदा साथ है। तुम ही साथ रहना, तुम ही साथ खाना चलना फिरना, यह इमर्ज रूप में स्मृति रहे, तब कहेंगे सहज योगी। स्लोगन। मैं करना माना माया रूपी बिल्ली का आह्वान करना। बाबा बाबा कहो तो माया भाग ही जाएगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया फरिश्तों।